मिलॉर्ड, मेरी काबिल दोस्त मिसेस मुजुमदार ने मेरी मुवक्किल मिस लोला के किरदार का नेगेटिव पहलू अदालत में पेश करने की काफी अच्छी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही। हाँ मिलॉर्ड, ये भी मुमकिन है कि मिस लोला और उनकी ननद मिसेस प्रिया देशमुख और दाई मां के बीच कुछ अनबन हुई हो, लेकिन ऐसी अनबन तो हर घर में होती रहती है। इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं निकाला जा सकता कि मिस लोला एक अच्छी मां नहीं है। हालांकि मिस लोला और उनका बेटा आशु, इनके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है मिलॉर्ड कि पिछले 8 साल से आशु इन्हीं के पास रह रहा है। हाँ लेकिन मिलॉर्ड, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आशु के पिता मिस्टर खन्ना, मिस्टर राहुल खन्ना एक अच्छे किरदार के मालिक है और अपने बेटे की परवरिश करने की काबिलियत रखते हैं। मिलॉर्ड, डिफेंस लॉयर मिस्टर राहुल खन्ना के अच्छे कैरेक्टर के जितने सबूत चाहते हैं उससे ज्यादा अदालत में पेश किए जा सकते हैं। यू आर वेरी राइट मैडम, लेकिन मिलॉर्ड, मिस्टर खन्ना के असली कैरेक्टर का रूप केवल मैं ही इस अदालत में साबित कर सकता हूं। मिस्टर जोग, सबूत पेश कीजिए। मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि मिस्टर राहुल खन्ना विटनेस बॉक्स में आए। इजाजत है। कसम खा के कहता हूँ जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर राहुल खन्ना, क्या आप नताशा गुप्ता को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ। कब से जानते हैं? करीब 15 साल से। कितने करीब से जानते हैं? मैं और नताशा गुप्ता एक ही केटरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। शी वॉज माई बैचमेट। और ये ट्रेनिंग कोर्स खत्म होने के बाद भी आप उनसे मिलते थे? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवर रूल्ड। मिस्टर खन्ना, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं अमेरिका चला गया था। तो उसके बाद फिर कभी नहीं मिले? मिले, क्योंकि जब मैं अमेरिका से लौटा और जिस होटल को मैंने ज्वाइन किया, इंसिडेंटली वो वहाँ पर काम कर रही थी। अच्छा। और जब आपने अपना होटल शुरू किया तो जाहिर है उन्हें भी अपने साथ ले लिया होगा। उस समय पापा की तबीयत खराब थी और लोला और मैं मिलकर होटल चला रहे थे और हमें एक असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत थी, इसलिए लोला ने पापा से बात की और उनसे पूछकर अपॉइंट किया। और इस अपॉइंटमेंट के लिए मेरी मुवक्किल मिस लोला, जो उस वक्त आपकी बीवी थी, उससे आपने जोरदार सिफारिश भी की होगी? जी नहीं, मुझे सिफारिश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लोला और नताशा दोस्त थीं। हाँ तो चलो सिफारिश ना की, लेकिन हुक्म तो क्या होगा? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सस्टेन्ड। मिस्टर जोग, नताशा गुप्ता के अपॉइंटमेंट पर आप क्यों जोर दे रहे हैं? मिलॉर्ड, मैं सिर्फ यही साबित करना चाहता हूं कि मिस्टर खन्ना ने इस अपॉइंटमेंट को जबरदस्ती करवाया था, इसलिए कि ये नताशा से प्यार करता है। ये झूठ है। तो क्या ये भी झूठ है कि आप रोजाना उनके घर उन्हें छोड़ने जाते? ये झूठ है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कभी नहीं गया। लोला हमेशा मुझे फोर्स करती थी कि मुझे नताशा को छोड़ने जाना पड़ेगा। तो ये लोला जी आपसे फोर्स करती थी, इसलिए सब आपने किया है? जी हाँ। ऐसी तो आप मुझे ये बताइए, तो क्या ये लोला जी के फोर्स पे ही आप करते थे कि रोजाना आप वो नताशा गुप्ता के घर सोया करते थे? और लोला जी के कहने पर ही एक शादीशुदा इंसान होने के बावजूद नताशा गुप्ता से प्यार के संबंध रखते थे? देखिए, ये सब गलत है। मिलॉर्ड, जो आदमी शादी जैसे पवित्र बंधन को ठुकरा सकता है, उसे एक अच्छे बाप होने की उम्मीद किस तरह की जा सकती है? मिलॉर्ड, मिस्टर खन्ना के गुनाहों का मुंह बोला सबूत ये कैसेट है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस कैसेट को अभी इसी वक्त अदालत में सुना जाए।
योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस, आप जा सकते हैं मिस्टर राहुल। इस कैसेट की रिकॉर्डेड बातचीत से ये साबित होता है कि मिस्टर राहुल खन्ना और नताशा गुप्ता में गहरी दोस्ती और प्यार था। यस मिलॉर्ड, लेकिन मिलॉर्ड, गहरी दोस्ती से ये मतलब हरगिज़ नहीं निकाला जा सकता कि उन दोनों में शारीरिक संबंध भी थे। लेकिन एक शादीशुदा मर्द के लिए दोस्ती के ऐसे गहरे संबंध एतराज के काबिल है। मिलॉर्ड, जब लोला झूठी चोरी इंप्लीकेट करके प्रिया देशमुख को अरेस्ट करवा सकती है तो झूठे रिकॉर्ड भी तैयार कर सकती है। जब वो दाई माँ को घर से निकालने के लिए पुलिस ऑफिसर को खरीद सकती है तो नकली आवाजें भी खरीदी जा सकती है। मिलॉर्ड, अगर वकील साहिबा इस कैसेट को फेक साबित करने की कोशिश कर रही हैं तो इनकी ये कोशिश भी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इस वक्त इस अदालत में एक ऐसी गवाह मौजूद है जिसने इस कैसेट को रिकॉर्ड किया है। मिलॉर्ड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस पम्मी सोनी को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। इजाजत है। याद रख के कसम खा के कहिएगा, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस पम्मी सोनी, आप इस अदालत से बिल्कुल साफ लफ्जों में बताइए कि उस कैसेट को आपने किस हालात में, कब, कहां और क्यों रिकॉर्ड किया? ये कैसेट मैंने नताशा गुप्ता के घर पर रिकॉर्ड किया था मिलॉर्ड। अच्छा, तो क्या ये कैसेट रिकॉर्ड करने के लिए ही आप उनके घर पे गई थी? जी हाँ, मेरी दीदी मिस लोला सोनी ये जानना चाहती थी कि मिस्टर राहुल खन्ना अपनी रातें कहाँ गुजारते हैं। इसी दौरान मैंने उन्हें नताशा गुप्ता के घर जाते देखा और तब मैंने ये कैसेट वहाँ से रिकॉर्ड किया। That's all, Your Honor. No, that's not all, Your Honor. That's not all. मैंने इनके सवालों का जवाब अब तक नहीं दिया। मैंने अब तक अदालत को ये नहीं बताया कि मैंने ये कैसेट क्यों, कब और किन हालात में रिकॉर्ड किया। मैं अदालत को ये बताना चाहती हूँ मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये सच है कि राहुल खन्ना और नताशा गुप्ता में गहरी दोस्ती थी। ये भी मुमकिन है कि उनकी दोस्ती ने मर्यादा की हदें पार कर ली हो, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ मिलॉर्ड कि मिस्टर राहुल खन्ना एक बिल्कुल नेक और साफ सुथरे कैरेक्टर के इंसान है। पम्मी जी, आपको जो भी कहना है बिल्कुल साफ शब्दों में कहिए और बिल्कुल प्रिसाइजली कहिए आप। मैं मिस्टर राहुल खन्ना को तकरीबन 10 साल से जानती हूँ। वो मेरी दीदी से बेपनाह मोहब्बत करते थे मिलॉर्ड। उन्हें बहुत बहुत ज्यादा चाहते थे। उन्होंने मेरी दीदी से शादी करने के लिए अपनी स्टेटस की परवाह नहीं की, अपने देश का समान पिता उन्होंने उनकी भी परवाह नहीं की थी। तो फिर क्या वजह थी मिलॉर्ड? क्या वजह हो सकती है कि वो शादी के 4 साल बाद ही नताशा गुप्ता के घर जाने लगे? क्या वजह हो सकती है? हाँ, हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि क्या वजह थी। मिलॉर्ड, राहुल खन्ना के लिए शादी सिर्फ एक धोखा साबित हुई। मेरी बहन मिस लोला सोनी, जिन्हें मैं दीदी कहती हूँ, दीदी, उन्होंने उनके प्यार का सहारा लेकर उन्हें बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उन्हें काटती रही। उन्होंने राहुल खन्ना को अपनी बहन से अलग किया, उनके देवता समान पिता उनसे अलग किया, यहाँ तक कि उन्होंने
राहुल को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। राहुल खन्ना एक एक पैसे की भी तरसते रहे, वो लोला के सामने हाथ फैलाते रहे मिलॉर्ड, और ये सब मैंने अपने आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। और फिर भी इतने साल वो लोला के साथ रहे। क्यों? क्या जरूरत थी? क्योंकि वो अपने बेटे आशु को खोना नहीं चाहते थे। वो आशु से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ये सब कुछ आशु के लिए किया मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, हो सकता है कि राहुल खन्ना और नताशा गुप्ता में गहरी दोस्ती थी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि राहुल खन्ना एक नेक, साफ सुथरे और बेदाग इंसान है। उन पर कोई दाग नहीं लगा सकता मिलॉर्ड, मैं ये जानती हूँ, उन पर कोई दाग नहीं लगा सकता, वो बिल्कुल बेदाग है। के बयानात और तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत फैसला करती है कि मास्टर आशु खन्ना की अच्छे माहौल में सही परवरिश के लिए उसकी मां मिस लोला सोनी की बजाय उसके पिता मिस्टर राहुल खन्ना की कस्टडी में रहना चाहिए। आशु खन्ना को मिस्टर राहुल खन्ना की कस्टडी में दिया जाता है। The court is adjourned. जरूरी था माँ, क्योंकि हर बेटी जो बहू बनकर जाती है उसे शक की निगाह से ना देखा जाए। ये तो उसे बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। अगर कोई उसे आईना दिखा दे तो बहुत से लोग बर्बाद होने से बच जाते हैं। चल अब घर चल। ये मेरे पिता का घर है, मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? पिता का घर? उस वक्त के पिता कहाँ गया था जब तुमने अपनी बड़ी बहन लोला से मेरी शिकायत की थी?
वो मेरा फर्ज था पापा। आप पैसों की लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि आपको सही और गलत का भी फर्क नहीं नजर आ रहा था। पैसे की लालच में अंधा हो गया था। इतनी बड़ी हो गई, इतनी हिम्मत हो गई तेरी कि अपने बाप को सलाह दे। निकल जा यहाँ से। पापा मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, मम्मी ने जिद की इसलिए मैं यहाँ चली आई। निकल जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ जाओ साध्वी जी, जाओ उसी आश्रम में जाओ। और खबरदार जो यहाँ पे कभी आई तो। मम्मी मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने पापा के साथ रहने। सच? मम्मी मेरे पापा कहाँ रहेंगे? तुम्हारे पापा के घर। क्यों? पापा यहाँ नहीं रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तुम्हारे मम्मी और पापा एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। क्यों? आप अभी तक फ्रेंड नहीं बने? मम्मी वो ट्रेजर हंट का गेम खत्म नहीं हुआ? गेम खत्म हो गया आशु, और तुम्हारे पापा जीत गए। उन्हें ट्रेजर मिल गया। लेकिन अब रो रही क्यों? बस ऐसे ही, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद हम बिल्कुल अकेली हो जाएंगी ना आशु, इसलिए। फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सच? तो नहीं जाएगा? ठीक है, फिर तेरे पापा आएंगे ना, उनसे हम कह देंगे कि तू उनके साथ नहीं जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर पापा अकेले हो जाएंगे और मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता है? नहीं आशु, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल सामान तुम सामान ले आना। चल आशु। इस पर आप साइन कर दीजिए। मिस लोला, इस पर आप निशान। इन कागजातों के मुताबिक तो मैं आशु से हफ्ते में सिर्फ एक बार मिल सकती हूँ। जी हाँ, रूल के मुताबिक आप एक बार वीक में मिल सकते हैं। और अगर मैं दोबारा मिलना चाहूँ तो? वो आप पे और मिस्टर खन्ना पे डिपेंड करता है। लीजिए आप, ये लीजिए। आशु, बाय आशु। मम्मी आप मुझे मिलने आएंगी ना? आऊंगी बेटा, तुम्हें जल्द अपने पास वापस बुला लूंगी मैं। बाय मम्मी।
मिसेस मुजुमदार, कंग्रेचुलेशंस। आपने ये केस जीतकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वी आर रियली ऑब्लाइज्ड। नहीं मैडम, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मिसेस मुजुमदार, मैंने आपके फीस का ड्राफ्ट भेजा था, क्या आपको वो पहुंच गया है? जी मैडम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वंस अगेन मिसेस मुजुमदार एंड गुड बाय। करण, जानते हो राहुल केस जीत गया है और उसे आशु की कस्टडी में मिल गई। करण, क्या हुआ? कुछ नहीं मेम साहब, मैं ठीक हूँ। वाहिगुरु का लाख लाख शुक्र है मेम साहब, एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से टल गया। कम से कम मेम साहब आशु की देखभाल ढंग से होगी, एक साफ सुथरे माहौल में होगी। लेकिन राहुल आशु की देखभाल कैसे कर पाएगा? वो तो बिल्कुल अकेला है। जैसे मैंने राहुल की देखभाल की थी मेम साहब, मैं भी बिल्कुल अकेला था। तुम्हारी बात अलग है करण। राहुल इतना समझदार नहीं है। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हम आशु को अपने पास रखें?